नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं जोगिंदरनगर शहर के बिल्कुल बीचों बीच। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं तो नगर निगम की ये दुकानें हैं सारी। और जिस तरह से L21 और ये किसकी दुकान है, हम आपको यहाँ से लाइव कवरेज करके क्या दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा सहयोगी कैमरामैन से कि वो नीचे दिखाएं। यहाँ पे कुछ जो रॉ मटेरियल है वो गिरा हुआ है। मैं ये कहूँ कि जोगिंदरनगर मार्केट जो है इसकी छतें जो हैं अब गिरने लगी हैं, इतने बुरे हाल हैं। और ये सीधी तस्वीरें जो हैं आप खबरखास टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं। और जिस तरह से सामने की तस्वीरें जो हैं बिल्कुल दुकान के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां की अब लेंटर भी इतने कमजोर हो गए हैं कि अपने आप ही जो है वो गिर रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं जिनकी ये दुकान है, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? स्वरूप चंद। ये हादसा जो हुआ है ये कब हुआ है? ये पिछले कल हुआ। पिछले कल हुआ है ये रात को हुआ है ना, ये सुबह आकर के देखा मैं। जी। तो क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से ये काफी बड़ा मलबा गिरा है नीचे, अगर ये दिन को हादसा हुआ होता तो शायद कोई अनहोनी भी हो सकती थी यहाँ पे। किसी को लग भी सकती थी। हाँ, जी। तो ये पहली बार देखा आपने ऐसा कि पहले से ही इस तरह की? इससे पहले ये बीम गिरा हुआ था, इसके ऊपर मैंने प्लास्टर कराया फिर बाद में। जी। ये भी देखिए, मैं चाहूंगा कि आप इसको दिखाएं। ये भी पूरी हालत पर है। और ये जोगिंदरनगर शहर है और ये शहर जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा बसाया शहर है। लेकिन आज भी अगर इसकी दुकान की बात करें, मार्केट की बात करें, तो ये हालात हैं। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह का जो हादसा है, आपको कहीं डर नहीं लग रहा है अब यहाँ पे जो दुकानदारी का? लेकिन मजबूरी है, क्या करें, आप कहाँ जाए भाई, इतना सामान अंदर पड़ा हुआ है। अगर इसको हम बाहर हम छोड़ के चले जाएं बाहर तो सामान भी हमारा खराब हो जाएगा और हम फिर कस्टमर को कैसे। तो इसके बारे में आपने जो जानकारी है वो नगर निगम को दी है? ना दी है उनको, कल आएंगे बोले, हम देखने। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आपको बता दूं कि जोगिंदरनगर की काफी जो एनएसी मार्केट है, इसके लगभग जो है हर दुकान के यही हाल हैं, मैं आपको बता दूं तो। और जिस तरह से आप ये सीधी तस्वीरें जो हैं वो खबर खास टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं। और मैं बाहर से भी चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बाहर से दिखा दें। ये मार्केट है और ये जो मार्केट है ये एनएसी मार्केट है। और कहीं ना कहीं इन दुकानदारों का इसमें क्या कसूर है? हालांकि मैं आपसे जानना भी चाहूंगा कि क्या आप इसका किराया देते हैं या नहीं देते हैं? तो हर महीने हमारा ऊपर चेक कर लिया जाएगा। हम हर महीने जाते हैं, पहले आते थे हम हाथ से किराया करके ले जाते थे, कई बार हम ऊपर भी जा करके दे देते हैं। हमने सुना है कि कई बार जो है जो पूर्व में एसडीएम जोगिंदरनगर रहे विशाल शर्मा जी, उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया था कि ये दुकानें जो है अब कार्य करने के लायक नहीं है। क्या ये बात सही है? हाँ जी, कहा जी। उसके बाद नगर निगम ने कोई एक्शन लिया हो, इसको रिपेयर करवाया हो? बोला कि हम आपको नई बना करके देंगे जब भी बनाएंगे, और उसके बाद ये दुकानें अब रही नहीं, लायक नहीं है, इसको हम नई बना करके देंगे, लेकिन आज तक नहीं बनी। नगर निगम से और सरकार से क्या मांग आपकी है? हमारी मांग ये है कि इन दुकानों को डिसमेंटल करके नई दुकान बनाई जाए, या हमें इससे पहले कहीं एडजस्ट किया जाए, उसके बाद यहाँ काम कर लिया जाए। और अभी हमारे साथ जो है, चलिए सर शुक्रिया। और अभी हमारे साथ जो है जो एनएसी मार्केट के प्रधान है गुरुशन परमार जी, वो भी मौजूद है मौके पर। और अभी जो यहाँ पे नगर निगम अध्यक्ष कहें या वार्ड नंबर 3 है, और यहाँ के पार्षद भी अभी आए थे यहाँ पे मुआयना करने। तो सबसे पहले आप ये बताएं गुरुशन परमार जी, ये जो आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मार्केट के बारे में खासकर? धन्यवाद मुनीश जी। आपने हमारी जो एनएसी मार्केट के जो शॉपकीपर्स हमारी एसोसिएशन है वो करीब 50 दुकानदार हम लोग हैं, हमारी पीड़ा को आपने जग जाहिर करने का, हमारी जो मदद करने का आपने जो ये प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपका 50 दुकानदारों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, स्वरूप मंत जी जो हैं यहाँ पे बहुत पुराने ये दुकानदार हैं और पूरा जीवन इनका, आप इनकी उम्र देख सकते हैं, पूरा जवानी इन्होंने इसी बाजार में खपा दी, तो अब ये इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। और इसी तरह के और भी बहुत सारे दुकानदार हैं। और हम लोग भी, जो युवा पीढ़ी भी इस व्यवसाय में, बिजनेस में है, वो भी अब उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं कि हम भी कहीं नौकरी पेशा के लिए नहीं जा सकते हैं। तो ये जो दुकानों की बात है, ठीक है, उस टाइम में जो अपना जो हमारे यहाँ पे एसडीएम थे, उसके यहाँ के इसके अधिकारी थे, उन्होंने इसको जो है अनसेफ घोषित किया था। घोषित उन्होंने अनसेफ तो कर दिया, लेकिन उसकी व्यवस्था उन्होंने आगे के लिए नहीं की, और उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाते हैं। हमने बहुत बार जो है एनएसी जो नगर परिषद यहाँ पे है उनके साथ पत्राचार किया, उनके साथ बैठ के हमने बैठकें भी की। 50 दुकानदार अपना बिजनेस व्यापार छोड़ करके हम जो है उनके पास जाके बैठकें की। उन्होंने कहा कि हम आपका वो कर देंगे। और दूसरा क्या है कि अब जब उन्होंने एक तरफ तो अनसेफ घोषित कर दी, लेकिन किराया भी ले रहे हैं, दे रहे हैं,
और दूसरा क्या है कि मेन जो ये हमारी दुकानें अब नए सिरे से बननी है, उसके लिए बजट का प्रावधान करना था। वो कहते हैं बस अब हम जी जो डायरेक्टरेट से प्रचार कर रहे हैं, बस वहां से ये आने वाला है, वो आने वाला है। और हम ये कहते हैं कि अगर आपको कुछ हमसे यहाँ पे आज के समय में जैसे सिर ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे व्यवसाय करना, आज शोरूम्स का जमाना है, आज इन छोटी दुकानों में व्यवसाय जो है नहीं हो सकता है। तो हम इनसे ये निवेदन कर रहे थे कि आप हमें एक समय सीमा बताइए, आप महीने में 3 महीने में कितने समय में आप जो है ये दुकानें नए सिरे से बना के हमें दे देंगे, क्योंकि व्यवसायी हैं, हम व्यापारी लोग हैं, हमारा जो है उधार खाते भी चले होते हैं, हमारे बैंकों में भी लोन लिमिट चली होती है, हमारा आढ़तियों को भी पैसा देना होता है, हम इसको दुकानें बंद करके घर नहीं बैठ सकते हैं, और जो हमारे परिवारों का भी जो गुजर बसर है इन्हीं दुकानों से चलता है। लेकिन आज जो शोरूम्स का जमाना है, बड़ी दुकानों का जमाना है, आज जो जितने भी जो ग्राहक लोग हैं वो बड़ी दुकान में जाके जो है शॉपिंग करना चाहते हैं। तो हमने ये इनसे निवेदन किया था, लेकिन बार बार हमें जो है वहां से जो है मायूसी ही हाथ लगी है। लेकिन एक बार पुनः मैं इनसे फिर करबद्ध प्रार्थना जो है नगर परिषद से करूंगा, और मैं प्रदेश सरकार से भी मांग करूंगा कि हमारी इस जो ये मुद्दा है इसको जरूर उठाया जाए। पीछे भी यहाँ हमारे यहाँ पे एक बख्शी जी की दुकान है, उनके भी सिर में गिरने से बचा, जब वो सवेरे आए तो उनके काउंटर के ऊपर ही वो पड़ा था, ये तो चलो यहाँ पे पीछे पड़ा था, अगर वो लड़का वहां पे बैठा होता तो वहां पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ आप पीछे देखेंगे करियाना की दुकानें हैं, उन्होंने लोहे की रोड ऐसे इसको बीम को लगाई है, महंत जी ने भी ये बीम कैसे कैसे किया हुआ है, ये सामने ज्ञान गारमेंट्स की दुकान है, इस तरह से सबकी हमारी यही समस्या है। तो ये हम इनसे जो है चंद निवेदन आपके माध्यम से भी जरूर करना चाहेंगे कि इन दुकानों का जो है जीर्णोद्धार किया जाए। हम जो यहाँ के दुकानदार हैं, आज हम यहाँ पे सिर्फ एक दिन काटने के लिए आते हैं, यहाँ पे कोई व्यवसाय कारोबार बच नहीं गया है, लेकिन सिर्फ दिन काटने आते हैं कि घर से हाँ जी आ गए हैं, दिहाड़ी लगा ली, लेकिन कोई कारोबार नहीं हो रहा है, कोई किराया निकालना भी बहुत मुश्किल यहाँ पे दुकानदारों को हो रहा है। और जितना शीघ्र अति शीघ्र हो सकता है यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाए। पिछली सरकार में भी यहाँ पे बजट का प्रावधान किया था, फिर पता नहीं वो बजट कहाँ चले जाते हैं, सरकारें चेंज हो जाती हैं। तो ये चंद निवेदन हम आपके माध्यम से नगर परिषद जोगिंदरनगर से करना चाहेंगे। हमारे जो स्थानीय विधायक हैं आदरणीय प्रकाश राणा जी, उनके ध्यानार्थ भी हम ये मामला लाना चाहेंगे कि कृपया आप जो नगर परिषद जोगिंदरनगर के जो ये 50 जो व्यापारी भाई हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस मार्केट में खपा दिया है, उनकी पीड़ा को भी सूद लें, वो भी आपके मतदाता हैं। और जो ये सरकार से आप बात करें और इसके लिए बजट का प्रावधान करके, और शहर के बीचों बीच एनएसी मार्केट है, इसलिए इससे क्या होगा, इसका अगर आप जीर्णोद्धार करते हैं तो शहर की सुंदरता को भी 4 चांद लगेंगे और ग्राहक यहाँ पे आएंगे। तो ये चंद निवेदन मुझे आपके माध्यम से करने थे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि गुरुशरण परमार जी हमारे साथ जुड़े थे, जो एनएसी मार्केट के प्रधान भी हैं, और जहां तक मैं आपको बता दूं तो ये बाहर की तस्वीरें मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। बरसात के मौसम में जो है कई दुकानदारों के दुकानों में जो है पानी आता है, उनका सामान जो है वो हजारों लाखों का सामान जो है हर साल जो है खराब होता है। इसके साथ साथ नालियों की व्यवस्था देखिए किस तरह से है। हम चाहेंगे कि यहाँ पे लोग जो हैं किस तरीके से, सड़क कहाँ पे है, नालियां कहाँ पे हैं, सड़क ऊपर है, नाली नीचे रह जाती है साइड में, और सड़क जो है ऊपर हो गई, दुकान जो है वो नीचे चली गई है। तो ये काफी सारे मुद्दे हैं। अगर यहाँ बारिश होती है तो पानी अंदर चला जाता है, काफी सारे मुद्दे हैं, और इन मुद्दों को जो है जगजाहिर हम कर रहे हैं। आप सबकी क्या राय है? दूसरा, हम एनएसी मार्केट जो नगर निगम है उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इसमें शीघ्र अतिशीघ्र जो है ध्यान लिया जाए, और हिमाचल सरकार से भी चाहेंगे कि जोगिंदरनगर में जहां ये अंग्रेजों के द्वारा बसाया हुआ शहर है, आज भी वहां कम से कम जो दुकानदार हैं वो डर डर के व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं छोटे छोटे खोखों में जो है व्यापार कर रहे हैं। जबकि आज की डेट में, जैसे गुरुशरण परमार जी ने कहा कि शोरूम का जमाना है, तो हाईटेक जो है वो दुकान भी होनी चाहिए, और उनके लिए जो है कम से कम यहाँ पे हम कहेंगे पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए गाड़ियों के लिए, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो अपनी गाड़ी भी खड़ी करेंगे। इसके साथ साथ जो लोग आएंगे दुकानदार शॉपिंग करने, वो भी अपनी गाड़ियां साथ में लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ये इस तरह की बदहाली से जो है गुजरना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये खबरखास टीवी की खास रिपोर्ट थी जो आपको हमने अभी कवरेज के माध्यम से दिखाई है, और ये लगभग 50 से 60 यहाँ पे जो दुकानें हैं उनके यही हाल है। तो इसमें शीघ्र अतिशीघ्र जो है सरकारों को और नगर निगम को संज्ञान लेने की अति जरूरत है। तो चलिए, खबरखास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।